नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं जवाहर कॉलोनी। आपको बता दें, इन दिनों में जवाहर कॉलोनी में लगातार चोरियां हो रही हैं और बड़ी चोरियां हो रही हैं। चोरों ने जवाहर कॉलोनी को टारगेट बना रखा है। ये घर देख रहे हैं आप, इस घर में देर रात लगभग 2 से 5 के बीच चोरी होती है, जिसमें सोना चांदी चोर लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लेते। जानेंगे, घर परिवार के लोग हमारे साथ हैं, एक बार जानेंगे उनसे कि कैसे हुआ था और कब की बात है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। ये कितने बजे की बात है लगभग, और कैसे हुआ था कुछ पता? ये 1-2 बजे के आसपास हम सोए हैं सब। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऊपर से जो भी ऊपर से एंट्री हुई है, फिर जाल काटे गए हैं, फिर अंदर अलमारियां खोली गई हैं। कैसे खोली गई हैं पता नहीं है। अच्छा, आप लोग घर में थे? हाँ, मैं घर में थे, पूरी फैमिली थी, हम सारे। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं कुछ लगा? भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। अब मोबाइलों के अलार्म लगाते थे, उनका भी नहीं पता चला कि कब कब बजे हैं कब नहीं बजे। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसी कैसी गहरी नींद? कुछ चीज़ ऐसी थी जो सुबह जब उठे तो पूरे घर में बहुत तगड़ी स्मेल थी। अच्छा। फिर मैंने पूरे दरवाजे खुलवाए घर के। मैं पहले दरवाजे खोलो, और मेरी वाइफ को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसका असर है। मतलब वो जो आए थे तो अपने साथ कुछ ऐसा लाए थे जिससे अंदर डाल दिया और उससे बेहोश हो गए? पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। पता नहीं चला। और 2 से 5 के बीच में? हाँ, करके, क्योंकि 6:15 बजे मेरी वाइफ ने एकदम मुझे हड़बड़ा के उठाया कि देखो कोई कांड हो गया घर में। अच्छा। हाँ, ताले वाले नहीं तोड़े हैं कोई घरों के? ताले तूले नहीं, चाबियाँ अलमारी की खोले हैं, पता नहीं कैसे खोल ली हैं उन्होंने। चाबियाँ जहाँ हमारी रखी होती थी वो अपनी जगह वहाँ हैं। अब उन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया है क्या नहीं किया, समझ नहीं आया। तो कुछ पता लग रहा है कितने लोग हैं, क्या कुछ पता लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं कह सकता। कोई कहीं सीसीटीवी फुटेज में कहीं अभी आया तक तो चेक किया, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। क्योंकि पीछे से हमारी गली छतें से तो मिली हुई हैं बहुतों की। तो पीछे कैमरे मैंने पता किया, गली में कैमरा पीछे नहीं है किसी के। आगे तो हैं हमारी गली में, लेकिन आगे पता नहीं लग रहा। ये पीछे से ऊपर से ही काम हुआ है और पीछे से पीछे ही। मतलब पीछे वाली गली से ये आए और वहीं से गए हैं? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि पीछे गली में कैमरे नहीं है और आगे कैमरे हैं। या कोई रेकिंग की है, क्या की है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। और आगे वाले कैमरों में नहीं आ रहे कहीं? देख, आगे कैमरे में नहीं आ रहे कहीं। आपके घर पे कोई लगे हैं क्या? नहीं, ये सामने लग रहे हैं। सामने घर के यहाँ भी चेक कर लिया, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। कुछ नहीं दिखा। क्या क्या ले गए बाबू? गोल्ड ले गए, मेरा सारा गोल्ड ले गए। लगभग कितने? गोल्ड है मेरा 12 तोले से ऊपर है, और चांदी है 625 ग्राम। है? मतलब 625 ग्राम चांदी। 625 ग्राम चांदी है। और उसके अलावा और कोई सामान कोई घर के? और सिर्फ 6500 रुपये नकदी था अलमारी में, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ नहीं? मतलब घर का कोई और वैसा सामान होता है वो कुछ नहीं गया? कुछ नहीं, सिर्फ सोना चांदी और पैसे? बस, और कुछ नहीं। सोना चांदी और पैसे लेके गए हैं। जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे? ये लगातार जवाहर कॉलोनी में इस तरह की घटनाएं बड़ी ही कष्टकारी हैं और लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, आए दिन देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात बनी नहीं है। और हम तो यही चाहेंगे कि इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जो भी दोषी हैं, जो उन्होंने भी चोरी वोरी की है, उन सबको पकड़ा जाए। और पुलिस इसमें जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ में काम करे, और इनको जो है जितना भी नुकसान हुआ है इनको जो है भरपाई हो जाएगी तो एक मिडिल क्लास आदमी है, बड़ी संतुष्टि मिलेगी। हाँ, तो जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही होता है जब किसी को आर्थिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान होता है, और वो भी आज के समय में। आदमी कैसे कैसे कर रहा है, एक बार दिखाएंगे आपको घर के अंदर से कि किस तरह से चोर आए और कैसे पूरा सामान था वो साफ करके चले गए। घर वालों को भनक तक नहीं लगी कि घर में चोरी हो गई है। तो आप देख रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं हम खबरें हैं कि किस तरह से चोर बड़े सातिर हैं। इस तरीके से गेट बंद होता है और दरवाजा बंद था। हाँ जी, यहाँ से इन्होंने जाली काटी है और इस तरीके से इन्होंने ये गेट खोला है। इस तरीके से ये जुगाड़ बना के इन्होंने। अब आप ये देखें, सबसे पहले समझें कि ये है, ये डंडा है, ये डंडा यहीं छत पर था। और ये पाइप देख रहे हैं, प्लास्टिक का जो पीवीसी पाइप है, ये पाइप भी छत पर था। इसको उन्होंने जुगाड़ बनाया और सबसे पहले ये जाली है, ये जाली काटी और इस जाली को काट कर इस पाइप के जरिए वहाँ से डालकर, और ये देखें इस तरह से कुंडी खोली है, क्योंकि इसमें ताला नहीं लगा था। ताला हालांकि बहुत कम लोग लगाते हैं, कोई नहीं लगाता, क्योंकि जब सीढ़ी का अंदर से दरवाजा बंद है तो ताले की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे गेट खोलकर, अच्छा गेट खोला तब भी नहीं पता लगा नीचे? नहीं पता चला। फिर उसके बाद वो नीचे उतरे होंगे सर। यहाँ से आप समझ रहे हैं, नीचे उतरे होंगे।
गेट खोलकर सब लोग अंदर आ गए और उसके बाद यहाँ जब नीचे उतरे हैं, अब नंबर आता है नीचे के गेट का, जब नीचे अंदर कैसे घुसे हैं ये देख रहे हैं। ये इस तरह से बंद था अंदर से, यहाँ से जाली खोल के कुछ औजार से उन्होंने अंदर की चटकनी अब खोल ये ली। देखें यहाँ से भी उन्होंने सेम वही प्रोसेस अपनाया। ये जाली है, ये जाली इतनी काटी और यहाँ अंदर से कोई भी उनके पास सामान होगा, जो भी हथियार होगा, उसको डालकर ये चटकनी बंद थी और इस चटकनी को खोल दिया। और ये दरवाजा बंद नहीं था क्या? नहीं, ये लॉक नहीं रहता, लॉक नहीं था, ऐसे ही खुल गया। ये सिर्फ ऐसे था। इसको खोलकर, और ये लोग कहाँ लेटे थे? यहाँ पर हमारे भाई भाभी लेटे रहते हैं और अच्छा। उनकी एक छोटी बच्ची। जी, यहाँ ये घर के लोग लेटे हुए थे। इसमें एक पवन और लहर लेटे रहते हैं, उनके अच्छा। बड़े बच्चे। और सामान किसमें था? ये अलमारी है, ये वाले। इसमें तो सिर्फ कपड़े ही थे हाँ और थोड़ा 6500 कैश था। जी, 6500 रुपये जो बता रहे थे। सारा गोल्ड था और चांदी थी। तो ये भी लॉक थी? ये भी लॉक थी, ये लॉकर लॉक थे, लेकिन चाबी इसी के अंदर थी। लेकिन चाबी जहाँ रखी थी वहीं मिली हमको चाबी। तो फिर खोले कैसे? ये मेन गेट खुले हुए थे, ये मेन गेट खुले हुए थे। लॉकर में लॉक तकनीकी अपनाई है, ये भी खोला और इसमें आवाज ना हो, आवाज ना आए तो इसलिए ऐसे करके गए हैं ये खुद ही। हाँ जी, ये ऐसे ही था। और ये तो सारा बिखरा हुआ था, ये आपने रख दिया अभी। ये देख रहे हैं, डिब्बे डिब्बे सब बिखरे हुए थे। ये तो फॉरेंसिक वाले आए हैं, उन्होंने समेट के ये सब ऐसे खुले को पड़े। साथ ही सोना चांदी सब लेकर फरार हो गए। घर वाले घर के अंदर मौजूद थे और उन्हें पता था कि कहाँ अलमारियां रखी हैं, कहाँ ज्वेलरी रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पूरी जानकारी थी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया गया है और एक बड़ा नुकसान, और किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी नज़र नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं। और पुलिस के लिए एक चुनौती का काम पता लगाना कि आखिर कौन थे ये चोर। अब परिवार का ये कहना है कि इन्हें पकड़ा जाए और इनका जो सामान जो चोरी हुआ है वो बरामद कराया जाए, ताकि ये आर्थिक नुकसान से बच सकें। लेकिन देखते हैं पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।